हमारी तो औकात क्या। मैं आपको बताऊं, तुर्कियों का आखिरी सुल्तान नाम है अब्दुल हमीद खासानी। तवज्जो करना, और कोई ज्यादा दिन की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अभी 1923 में सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, अभी तकरीबन 100 साल हो रहा है। आधी दुनिया पे इनकी हुकूमत थी, अरब में भी इनकी हुकूमत, मक्का शरीफ मदीने शरीफ का निजाम भी यही देखते थे। और एक बात और सुन लें, आज जो ये बकवास कर रहे हैं बदअकीदा के जुलूस मोहम्मदी कहाँ से आया निकालना, 100 साल पहले मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी जुलूस मोहम्मदी निकलता था। ये तो जब से ये आए हैं इन्होंने ये बदबख्ती फैलाई है, सिर्फ ये 100 साल से आए। 100 साल पहले हाजी इमदादुल्लाह मक्की को पढ़ो, महाजिर मक्की को, वो कहते हैं यहाँ के उलमा मिलाद मनाते थे। यहाँ के उलमा नबी का जलसा और नबी का मिलाद और नबी का जुलूस निकालते थे। जलसे में आने वालों, अब्दुल हमीद खासानी एक प्रोजेक्ट पास किया, कहा इस्तांबुल से मदीना के लिए पटरी बिछाई जाए और ट्रेन का निजाम बनाओ ताकि टर्की से मदीना ट्रेन से आया जाया जा सके। बना दिया, बादशाह का कहना था, बन गई। बड़ा टाइम लगा, कितना प्रोजेक्ट लगा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा, कहाँ टर्की कहाँ मदीना। उस वक्त कोयले वाला इंजन था, ये इलेक्ट्रिक तो था नहीं, बड़ी आवाज करता था। मदीना शरीफ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के टर्की के लिए रवाना करना था। अब्दुल हमीद को खत भेजा गया, और सुल्तान मदीना आजा, हरी झंडी दिखा के इस ट्रेन को जरा यहाँ से मदीना से रवाना कर दे टर्की के लिए। अब्दुल हमीद खासानी आ गया, और जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से ये जुमले सुनना, जब तक अदब तेरे अंदर नहीं होगा रातों दिन मस्जिद नबवी में सजदे करता रहे, अल्लाह की कसम खाली हाथ रहेगा, काबा शरीफ में पड़ा रहे, अल्लाह की कसम खाली हाथ रहेगा। बेअदब बेनसीब बादब का नसीब होता है। अरे जलसे में आने वालों, इब्लीस सब कुछ खूबियां थी मगर इसके अंदर ना था तो अदब ना था। कौन सी खूबी नहीं थी इब्लीस में? क्या इबादत गुजारना था? तुम पूरे गांव मिलकर इतना नहीं इबादत कर सकते जितना उसने अकेले ने कर ली थी। पूरा गांव ना करोगे जितने अकेले ने कर ली थी, और पूरे गांव मिलकर इतने बड़े आलिम नहीं जितना वो अकेला आलिम था। आलिम भी था, आबिद भी था। क्या था? आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाला। किसे कहते हैं आबिद? इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। जरा सुनना, जरा मोहब्बत से सुनना मेरे भाई जो पीछे खड़े हैं, अगर आगे आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। ये कमेटी वालों की कमी यह है कि इन्होंने इसमें तिरपाल तक नहीं डाला। सोच रहे होंगे आदमी नहीं आएंगे इतने, अब बेचारे नीचे बैठे हैं लोग। चलिए अल्लाह आपको इसका भी सवाब अता फरमाएगा। नीचे ही बैठ जाओ, इधर तशरीफ ले आए, इधर से मैं नहीं दिखूंगा, बैठ जाएं, अल्लाह आपको इस पर भी अजर देगा। इसलिए कि किसी के बाप के लिए आज जमीन पे नहीं बैठे, मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए जमीन पे बैठे। इधर तशरीफ लाए, इधर भी पीछे कुछ खाली है जगह, और बैठे। मैं क्या अर्ज कर रहा था जरा। हाँ, इब्लीस क्या था? आलिम भी था, बहुत बड़ा। क्या था? जरा जोर से बोलो, क्या था? आबिद भी था। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करना। दो ऐन इसके अंदर थी, दो, और तीसरी ऐन इसके अंदर थी, बहुत बड़ा आकिल भी था। क्या था? आकिल कहते हैं अक्लमंद को। किसको कहते हैं? 3 ऐने इसके अंदर थी, आकिल, आबिद, आलिम, मगर आशिक ना था। चौथी ऐन न थी इसके अंदर। क्या ना था? आशिक ना था। अल्लाह ने जब फरमाया उसजुदू ली आदम, आदम की ताज़ीम करो। क्या करो? आदम की। अक्लमंद था, एकदम से आलिम भी था। जवाब दिया खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया, इन्हें मिट्टी से पैदा किया, मैं क्यों झुकूं इनके लिए? मैं आला? अरे भाई मैं आग से पैदा हूं और ये मिट्टी से, और मुझे इसके लिए झुकाता मौला। लेकिन आशिक ना था। आशिक अपने आप को नहीं देखता, जब आशिक होता है ना तो खुदा की कसम महबूब के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। आशिक अपने आप को महबूब के सामने क्या कर देता है?
सरेंडर कर देता है। और जलसे में आने वालों वो आशिक ना था, इसलिए अल्लाह ने कहा अब जन्नत में पूरा हो गया, निकल जा। अब मुझे बताओ, अगर आशिक ना हो तो जन्नत के अंदर रहता हुआ अल्लाह बाहर निकाल दे? आशिक ना हो जो पहले ही जन्नत में नहीं है, वो अंदर कैसे जाएगा? है? इश्क पैदा करो, और इश्क अदब से होता पैदा। अदब नहीं तो इश्क नहीं है। अपने बाप से तू अगर इश्क करता ना मोहब्बत, तो चबड़ चबड़ बाप के सामने बोल रहा, तो ये इश्क नहीं है। बाप के सामने खामोश बैठ जा, ये इश्क है। इसलिए कि इश्क है अदब का नाम। इश्क काय का नाम है? अदब का नाम क्या है? जरा जोर से बोलो, बता दूं आपको, अदब दूर ना जाए। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अब्दुल हमीद खासानी आया झंडी दिखाने मदीना से टर्की के लिए, जो ट्रेन रवाना होना है। जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया गया, इंजन को स्टार्ट किया गया, कोयले वाला इंजन, धुआं भी बहुत, आवाज भी बहुत। कहने लगा बंद कर दो इस प्रोजेक्ट को, मैं कैंसिल करता हूं। आज के बाद ये ट्रेन मदीना से कभी टर्की के लिए नहीं जाएगी। सारे अधिकारियों ने हाथ जोड़ के इसके हुजूर, इस पे बड़ा खर्चा हुआ, कितने साल की मेहनत हुई है, और आपने एक ही दिन में आकर के इसको कैंसिल कर दिया। जलसे में आने वालों अब्दुल हमीद खसानी बोला, अरे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करो। उस इंजन का आवाज बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुस्तफा की नगरी में उतना आवाज वाला इंजन चलाया जाए। कयामत में रब ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? नुकसान है तो मंजूर है, मगर नबी के शहर की बेअदबी हो ये मुझे मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आदाबे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोलो जरा। नींद तो नहीं आ रही ना? देखो 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, आप सुनते हैं तो मैं आगे 15 मिनट बढ़ाऊंगा, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो मेरी 1 घंटा तकरीर हो गई। मेरा जो टारगेट होता है कि 1 घंटा हर हाल में बोलना है। अब अगर आप आगे सुनने चाहें तो बढ़ाएं, नहीं तो सलाम पढ़ लें। बढ़ाएं तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जल समय आने वालों अदब बड़ा जरूरी है। जब तक के अदब नहीं होगा, तुम्हारा अमल भी कबूल नहीं होगा। जब तक के अदब नहीं होगा, जब तक कमाल पैदा नहीं हो सकता। जब तक के अदब नहीं होगा, जब तक तू सही मुसलमान। हाँ, अदब बड़ा जरूरी है। अबू जहल ने कहा ये बताओ इतनी तेजी से इस्लाम फैल कैसे रहा है? करे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान में अजीब कशिश है, जो सुनता वो उनका हो जाता, और जो कुरान सुनता वो तो उनका हो जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कुरान संभालो। अगर कुरान आप पढ़ना जानते हैं सुभान अल्लाह, लेकिन कैसा पढ़ना जानते हैं खुद से फैसला ना करो, इन मौलवियों से फैसला कराओ। हजरत सुने और देखो मैं कैसे पढ़ना जानता हूँ, तो कहेगा हजरत मौलाना को मैं कहाँ सुना पाऊंगा, मौलाना तो फेल कर देंगे। जब मौलाना फेल कर देगा तो मौला कैसे पास कर देगा? जब मौलाना के सामने तेरा कुरान फेल है और नमाज फेल है, डरते ना अगर मौलाना को सुनाएंगे तो याद ही नहीं निकलेगी, इनके सामने कौन सुना देगा? जब मौलाना के सामने नमाज में तेरी गलतियां हैं तो मौला के सामने कैसे कबूल होगी? बात है कि नहीं? इसलिए सुनाओ। इन मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, नौजवानों तुम भी अपना एक टाइम निकाल लो और कहो, वहाँ तंजीम साहब से कहो हमारे लिए टाइम निकालो, हमें इशा के बाद पढ़ाया करो, हमें टाइम नहीं है दिन में। हम आया करेंगे 50 नौजवान, 40 नौजवान, 30 नौजवान, 20 नौजवान, और अलग से तनख्वाह देंगे। जब 100 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, 500 रुपए का रिचार्ज मोबाइल का करा रहे हैं, लाइट का बिल, ये बिल वो बिल, 1000 किस्तें भर रहे हैं, तो यार हम 20 लड़के इकट्ठा होकर 500 रुपए इकट्ठा करेंगे और हमें अलग से वक्त दो, तुम्हें अलग से हम नजराना देंगे इस चीज का। तो ये तो रात के 12 बजे तक पढ़ाएंगे तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आप नमाज़ें याद करो, कुरान याद करो। आप ऐसी सोच रहे हो कि उल्टा सीधा पढ़ा कबूल हो जाएगा। कहते हैं ना अल्लाह सब कबूल करेगा। कैसे करेगा कबूल? तेरे घर की हुकूमत चल रही है, ये जुमले बोलते हैं अल्लाह सब कबूल करेगा। और बहुत से तो ये कह देते हैं इन पढ़े लिखों से तो हम ही अच्छे हैं। तुझे इस्तंजे का तरीका याद नहीं, तू कहां से अच्छा? तू अल्लाह तो कुरान में ये कह रहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। ये अल्लाह कह रहा कुरान में, मेरी बात नहीं है, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अब मिसाल आपको मैं दे दूं, बात आपके समझ में आ जाएगी। 11,000 की लाइन जा रही हो, लाइट की 11,000 की,
2 साल के बच्चे से कहो पकड़ ले तो उससे तो ना भी कहो तब भी पकड़ ले। अगर उसके हाथ आ जाए, उसके पास में आ जाए, उससे ना भी कहो तब भी खेलते खेलते चाहे वो मर जाए। 20 साल के से कहो 10 लाख रुपए देंगे पकड़ ले, पकड़ेगा? बोलो। उससे कहें लाइट नहीं आ रही है पकड़ ले, क्या पता आ जाए, हैं? नहीं पकड़ा। क्यों? इसलिए कि ये जानता नहीं है, ये जानता है। ये इसलिए पकड़ लिया बर्बाद हो गया, मर गया कि जानता नहीं है। ये इसलिए नहीं पकड़ा कि जानता है। अगर तुम चाहते हो कि हराम से बचे, बुरे कामों से बचे, तो जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो पता कैसा चलेगा? जानना जरूरी है ना। ये गंदी जमीन है, यहाँ पैर न रखूंगा नापाक हो जाएगा, तो पता तो हो ये गंदी, और जब पता ही ना तो जमीन पे तो पैर रख गया। नहीं बात समझ में आ रही? अरे भाई पता तो होना जरूरी है। नहीं कितने काम ऐसे हैं लोग कह देते हैं काफिर हो जाते हैं, वो बातें करने से कितने जुमले ऐसे हैं। काफिर क्या हो जाते हैं? काफिर। बहुत से लोग कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, जुमला गलत है। कौन कह रहा है देर है उसके यहाँ? किस बात की देर है? वो चाहा नहीं है उसमें, वो चाहेगा तो देर नहीं होगी, अभी काम हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देर है अंधेर नहीं। देर क्यों है? किस बात की देर है? उसके यहाँ के सुनने में देरी लगती है, अर्जी में देरी लगती है, उसकी मर्जी नहीं। बारिश हुई, किसी के धान बह गए, कह रहा माज़अल्लाह जरूरत नहीं थी, उसने बारिश क्यों कर दी, उसे दिख ही नहीं रहा माज़अल्लाह। हाँ अरे इस तरह के कितने जुमले। एक साहब का तो ये जुमला था, मैंने सुना था, अल्लाह माफ फरमाए, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। कहने लगा माज़अल्लाह अल्लाह भी रिश्वत लेता है। मैंने कहा कैसे? कहने लगा जो अल्लाह की राह में खूब लुटाए, लंगर करे, ये करे, वो करे, उससे अल्लाह राजी है, और जो कुछ ना करे उससे नाराज है। तो मैंने कहा जालिम तूने समझा नहीं है अभी। तू ये जो लुटाता है और ये जो तू खर्च करता है, जैसे तूने कुर्बानी की, ठीक है, तू ये कह रहा लुटाए, ये बता अल्लाह ने तेरा खून, ये हड्डी, ये तेरी खाल, ये तेरा गोश्त अल्लाह को पहुंचा, क्या पहुंचा बता? गोश्त तू खा गया, हड्डियां पड़ी रह गई, खाल तूने बेच दी, खून गिर के जमीन में खत्म हो गया। अरे बात सही, अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को बस तेरी नीयत पहुंची। अरे आप लंगर करते हो क्या माज़अल्लाह अल्लाह खाता है? अरे हम और आप ही तो खा जाते हैं, अल्लाह के यहाँ तो हमारी नीयत पहुंचती है ना। कितने गाने ऐसे हैं कि सुनने से आदमी काफिर हो जाएगा, मगर पता ही नहीं है। गाना बज रहा, तुम कहोगे मैंने तो नहीं मना बजाया, मगर सुन तो रहा है। अगर तुझे पता चलेगा ये गाना कुफ्र है तो ना सुनेगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा कुफ्र है। और इस तरह के कितने गाने, सैकड़ों गाने, पता ही नहीं है। और कहते हैं इन पढ़े लिखे से तो हम ही अच्छे हैं। सुबह तुझे वजू करने का तरीका नहीं, नमाज पढ़ने का तुझे तरीका नहीं, इस्तंजे का तुझे तरीका नहीं, पता नहीं पाकी नापाकी के मसाइल याद हैं कि नहीं है। अल्लाह कहता है कुरान में जानने वाले ही डरते हैं, वो जलसे में आने वालों अगर जानने वाले बन जाओगे तो अल्लाह की कसम ना हराम का लुक़मा खाओगे, इसलिए कि जानने वाला ही है जो हराम से बचता है, हलाल की तरफ भागता है। जो ना जानेगा वो कब हराम खा लिया उसे पता भी ना, उसे पता भी ना चलेगा। तुम्हारे पराल वो धान पड़े कटे हुए और एक का पराल झड़ा हुआ पड़ा, आपने 2 पूले लिए, पूले बांध लो, इजाजत ली, तेरे सब पूले न जाए कि इसका तो झड़े पड़े हैं, 2 पूले ले लो और अपने बांध लूं मैं। और कहता मना इन 2 पूलों में क्या होगा? 2 पूले तो बड़ी बात है, चने के दाने में भी हो जाएगा। हिसाब तो जर्रे का है। ईको में से गन्ने तोड़ के कहते मौलाना खाने पीने की तो खैर कोई चोरी नहीं। क्यों चोरी नहीं है? चोरी तो खाने की भी है, चोरी तो पीने की भी है। मैं सही बात बता रहा हूं। और जलसे में आने वालों फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अगर किसी के घर में बगैर दावत के भी तू खाने के लिए गया तो गारत करी करके निकला। अगर दावत है तो खाने जा। और एक चीज और जो कर रहा है, दावत एक की है, 2 को साथ में लेके जा रहा है ना, मना कर। दावत उसकी है कि जिसकी की है, उन 2 की नहीं है। कहा मेरे दोस्त हैं, दोस्त होंगे तेरे, उसके नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोस्त तेरे हैं, उसके नहीं है। लुक़मे हलाल करो, लुक़मे
बात नहीं, मैं बहुत जो बोल रहा हूँ ना, मैं बड़े नुक्तों से गुजर रहा हूँ ताकि अल्लाह करे कि हमारी बातें समझ में आ जाए। मैंने काट ली, मैंने काट के सोच रहा है कि मेरा खेत बढ़ गया, चकोर हो गया, चकोर तो हो गया, मगर जितना धान पैदा हुआ सब खराब हो गया। चकोर तो हो गया मगर धान खराब हो गया, तेरा गेहूं तेरे खराब हो गए। इस चकोर के चक्कर में बाज आदमी खेती उसकी 10 साल हो गए, खेती अच्छी नहीं हो रही है, मैंडो पे डटा पड़ा, अभी तू खेती में मेहनत कर लेती, अल्लाह इसमें ज्यादा दे देगा। झगड़े हो रहे हैं, दीवानी के मुकदमे चल रहे हैं, जाकर देख लो, वकीलों को माला माल कर दिया, 10 साल मैंडो के मुकदमे। अरे थोड़ी सी अगर नहीं काटेगा तो क्या हो गया? हो सकता है कि अल्लाह इसी में बरकत दे दे। देखो तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा। ये हमारी माँ बहनें बैठ जाए, बच्चियों बैठो बेटा, बैठो, शोर मत मचाओ, बैठो जल्दी बैठो, अरे बैठ जाओ। देखो ये जो तकरीर चल रही है ना, कल को नहीं होगी, जो आज होगी। ये थोड़ी देर की बात है, इसे तुम सुन लो, भाग लो, हंस लो, मजाक कर लो, इसमें उठ लो, बैठ लो, चले जाओ, खुजा लो, कुछ कर लो, ये मोहब्बत से सुन लो। ये जलसे रोज नहीं होती, बड़ी मोहब्बत से ये जलसे, इन जलसों के लिए बड़ी मेहनतें करना पड़ती। देख तेरी रोजी में कोई हराम का लुकमा तो नहीं है, किसी भी तरह से अगर हराम का लुकमा है तो उस लुकमे को निकाल के फेंक दे। इस हलाल रोजी की बरकत ये होगी कि अल्लाह तेरी नस्लों में कोई ऐसा आलिम पैदा कर देगा जिसकी बरकत से अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। एक आके मुझसे कह रहा है, हजरत मदरसे में हमारे बच्चे क्यों ना रुकते, वो मदरसे में हमारे छोड़ के जाए, बच्चा भाग जाए। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहा, खुद से पूछ, हलाल भी खिला रहा है या नहीं खिला रहा है? अरे हलाल भी खिला रहा, नहीं खिला रहा है? मदरसे का मौलाना जो मौलवियों की बुराई करता फिरता ना, 7 नस्लों तक अल्लाह इसकी कोई मौलवी पैदा नहीं करेगा। लोगों ने शेबे बना लिए और पेशे बुराइयां करने के। ये टूटे फूटे मौलवी जो नजर आ रहे हैं, अब 10-20 साल के बाद ऐसे नजर नहीं आएंगे। मौलवी ऐसे नजर आएंगे 20-30 साल के बाद बगैर दाढ़ी वाले, देख लेना, मैं बता दूंगा। और ये इंडिया में है, बगैर इंडिया के बाहर जाओ मौलवियों की दाढ़ी नहीं। मेरी बात गलत है, देख लेना, बड़ा शेख, ना दाढ़ी ना टोपी। एक टर्की का मौलाना आया और आने के बाद में पैंट शर्ट पहनना तो कैमरा पड़ा था, और दाढ़ी बिल्कुल नहीं, क्लीन शेव, फोटो खींचता फिर रहा है। किसी ने कह दी नाजायज है, कह रहा बहस कर मुझसे, कर बहस, नाजायज साबित कर। आलिम था, बेहतरीन जबरदस्त आलिम। हमारे यहाँ शुक्र है अभी कि शरीयत का बड़ा पास लिहाज है। आप कहीं दूसरी जगहों पे जाओ, बड़े मामले खराब हैं।